हृदय का परिवर्तन। आज के वचन का टॉपिक है हृदय का परिवर्तन। प्रभु ने से मैं पूछ रहा था, 3-4 दिन से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे वचन दे, क्या तेरे लोगों को संदेश दूं। प्रभु ने कहा हृदय का परिवर्तन, अपने हृदय का परिवर्तन। मैं आपको लेके जाना चाहूँगा यजकेल 18 का 31 को कोई पढ़े। यजकेल की पुस्तक 18 का 31 से। और आपको मैं यह भी बताना चाहूँगा मेरा आत्मिक नाम यजकेल है, और प्रभु ने इसी वचन से बहुत सारे वचन यजकेल की पुस्तक से मुझे दिए ताकि मैं आपको बताऊं और क्या चेंज करने के लिए परमेश्वर ने बोला है 2025 में, क्या चीज़ को आपको चेंज करना है कि आप अपनी ब्लेसिंग को मेंटेन करके अपने जीवन के अंदर रखने पाएं। तो यजकेल 18 का 31 पढ़ें। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर माइक करो। के ऊपर एक एक कर पढ़ना है सावधानी से जी। अपने सब अपराधों को अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। अपना मन, अपना हृदय क्या कहता है प्रभु? दोबारा पढ़ेंगे, एक आयत को पूरा पढ़ना है, रुक रुक के नहीं पढ़ना है। अपने सब अपराधों को, परमेश्वर कहता है अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। जो तुमने अपनी लाइफ के अंदर किए हैं अब उनको दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है अपना मन और अपनी आत्मा को 2025 में तुम प्रवेश करोगे तो उससे पहले तुम अपनी आत्मा और अपने हृदय को परिवर्तन कर लो, तब जाके तुम्हारा 2025 में वो आशीष को, वो ब्लेसिंग को आप मेंटेन करके रखने पाएंगे। बात समझ में आ रही है? हो गई पूरी आयत? अब पढ़ेंगे यजकेल 36 का 26। यजकेल 36 का 26 कोई निकाल के रखे। यजकेल 11 का 19, लेकिन अभी यजकेल 36 का 26 से पढ़ना है। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको, परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा, नया हार्ट दूंगा, नया दिल दूंगा। ध्यानपूर्वक यजकेल 36 का 26 से हम पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हें नया मन दूंगा। आज मेरा परमेश्वर आप सबको, मुझे नया मन देना चाहता है। 2025 के अंदर आप जब भी आशीषित हो पाएंगे जब आप अपने माइंड को रिन्यू करेंगे, अपने हार्ट को नया करेंगे, तभी आपके लिए 2025 आशीष का कारण होने पाएगा। 2024 के अंदर जो भी आपकी वीकनेस है, जो भी कमजोरी है, अब 2025 के अंदर आपको वो चीज़ें नहीं दोहरानी है। अगर आप अपनी ब्लेसिंग को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, अपनी आशीष को आप बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने हृदय को बदलना पड़ेगा। पढ़ेंगे 36 का 26। मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा, और मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आज परमेश्वर चाहता है आपका हार्ट नया होना। बाइबल के अंदर लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है मूसा का जो हार्ट था वो इतना दयालु हार्ट था, इतना परमेश्वर के कामों को करने वाला विनम्र हार्ट था, उसका दिल था। और जो इंसान के हार्ट बिल्कुल दयावंत होता है, क्लीन होता है, उस इंसान को आप हमेशा ऊंचाई के ऊपर देखेंगे।
आप उसको नीचा कभी नहीं देख सकते। आपके लिए 2025 जब भी आशीषित होगा जब आप परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मुझे नया हार्ट, नया दिल दे। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का हृदय पत्थर के समान हृदय है। पत्नी को फीवर आ गया, आई डोंट केयर। पति को दिक्कत हो गई, आई डोंट केयर। बच्चे परेशान हैं, आप कह रहे हैं आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आपका जो हृदय है वो पत्थर का हृदय है, और पत्थर के हृदय को कभी भी परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता अपनी महिमा में। कभी भी पत्थर के हृदय को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है उन्हें बताने का। बहुत आयतें हैं जिनमें परमेश्वर ने ज्यादातर फोकस किया है कि हम अपने हृदय का परिवर्तन करें। हम अपने हृदय का क्या करें? परिवर्तन करें। अगर आप चाहते हैं 2025 के अंदर आशीष को देखना, तो आज आपको अपने हृदय का परिवर्तन करना पड़ेगा। चेंज योर हार्ट, चेंज योर हार्ट। अपने हृदय का परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके आपको परमेश्वर अपनी महिमा में इस्तेमाल करने पाएगा। तब जाके परमेश्वर आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल करने पाएगा। अगर आपका हृदय पत्थर के समान है, किसी के चोट लग गई, आप कह रहे हैं आई डोंट केयर, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर आपकी कोई अफसोस आपके अंदर नहीं है, किसी कोई दुखी है और आप आनंद कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, कोई दुख आपके अंदर नहीं है, किसी की लड़की किसी के साथ भाग गई, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप कहते हैं आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी लड़की थोड़ी थी, भाग गई, मैं तो नाचूंगा, मैं तो गाऊंगा बल्ले बल्ले। इसका मतलब आपके अंदर जो हृदय है पशु का हृदय है, जानवर का हृदय है, और आपको परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा के अंदर इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। इसीलिए चेंज योर हार्ट। 2025 के अंदर आप ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, चेंज योर हार्ट। अपने हृदय को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने बहुत जगह फोकस किया है, और प्रभु ने कहा है कि उस समय इजरायली हुआ करते थे और उनका हृदय पत्थर के समान हो गया था, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। प्रभु ने कहा मैं इनके अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय प्रदान करूंगा। आज परमेश्वर मांस का हृदय आपको प्रदान करने जा रहा है, और इस हृदय को आप रिसीव करें, तब जाके आप आशीष का कारण बनेंगे 2025 के अंदर। तब जाके आप ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। बहुत से लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे मूसा की तरह, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे यशायाह की तरह, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे पतरस की तरह, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे मत्ती की तरह, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे जॉन की तरह, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे एलिया की तरह। लेकिन उनके हार्ट बिल्कुल भी शोकित नहीं होते, बिल्कुल भी दुखी नहीं होते। जब लोगों को दिक्कत परेशानी कलीसिया के अंदर होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो उनके लिए उपवास करते हैं, ना वो फास्टिंग करते हैं। उनको उनका हार्ट कहता है आई डोंट केयर, तो परमेश्वर कहता है आई डोंट केयर, तू बोल तो रहा है मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करूंगा,
मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता तो हूं तुझे इस्तेमाल करना, लेकिन तेरा हृदय पत्थर के समान है। तुझे सिर्फ अपनी परेशानी दिखती है, तुझे सिर्फ अपने ही परेशानी दिखती है, और पूरी कलीसिया के अंदर लोग परेशान हैं, तुझे वो परेशानी नहीं दिखती, ना तू फास्ट करता। तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करने पाएगा अगर आपका हृदय पत्थर के समान है। 2025 में अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मूसा की तरह आपको इस्तेमाल करे, पतरस की तरह परछाई से लोग, आपकी परछाई से लोग चंगे हों, तो आपको अपने हार्ट का परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको अपने पत्थर हृदय को निकाल कर दूर करना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर अपनी महिमा में आपको इस्तेमाल करने पाएगा। तब जाके परमेश्वर अपनी महिमा में आपको इस्तेमाल करने पाएगा। मूसा का जो हृदय था, मूसा का जो हृदय था वो बहुत ही दयावंत हृदय था। मूसा का जो दिल था वो बहुत ही दयावंत दिल था। जब मूसा के लोगों ने इजरायलियों ने जब पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, तो परमेश्वर ने कहा, जब मूसा के लोगों ने, इजरायलियों ने पाप किया, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं सारे इजरायलियों को मैं नाश कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। उस समय मूसा का जो हृदय था, मूसा आया और कहने लगा, प्रभु अगर तूने एक भी इजरायलियों को नाश किया तो तू मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे, क्योंकि अगर तूने एक भी इंसान को नाश किया, इजरायलियों को, तो तू मेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक में से निकाल दे। प्रभु ने कहा, अरे मूसा, मैं तेरा नाम कैसे निकाल सकता हूं? पाप तो इजरायलियों ने किया है, मैं तेरा नाम नहीं क्यों काटूंगा? प्रभु ने कहा, ठीक है मूसा, मैं इजरायलियों को नाश करने की सुन चुका हूं, लेकिन तेरे डिसीजन ने, तेरे हृदय ने इन सब करोड़ों इजरायलियों को बचा लिया। अब मैं इन्हें नाश नहीं करूंगा। अब इन्हें मैं, आज बहुत से लोग चाहते हैं प्रभु हमें इस्तेमाल करें, सामर्थ से भरकर, अभिषेक से भरकर, लेकिन उनका हार्ट पत्थर का हो चुका है। वो कहते हैं आई डोंट केयर। लोग कैंसर के अंदर मर रहे हैं, आई डोंट केयर। लोग बीमारियों के अंदर मर रहे हैं, आप कहते हैं आई डोंट केयर। आप खींच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बता, अगर ये चाहते हैं 2025 में ब्लेसिंग को, आशीष को देखना चाहते हैं, तो इनको अपने हृदय का परिवर्तन करना पड़ेगा। चेंज योर हार्ट। अपने हृदय को आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, सामर्थ आपके साथ बहे, अभिषेक आपके साथ बहे, आराधना करें वो अभिषेक आपके साथ बहे, तो आपको अपने हृदय का परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आपने हृदय परिवर्तन कर लिया, 2025 सिर्फ आपके लिए रचा गया है, सिर्फ आपके लिए रचा गया है। 2025 सिर्फ आपके लिए, स्पेशल आप ही के लिए परमेश्वर यहोवा ने रचा है। मेरा प्रभु कहता है आज आपके लिए रचा है। चेंज योर हार्ट। अभिषेक चाहिए, करेगा क्या उसका? अनॉइंटिंग चाहिए, करेगा क्या उसका? ये पत्थर का हृदय तेरे अंदर है। इस पत्थर के हृदय को लेके तू किसके जीवन को बदलेगा? इस पत्थर के हृदय को लेकर तू किसका जीवन बदलेगा? चेंज योर हार्ट।
अपने हृदय का परिवर्तन मेरे प्रियो आपको करना पड़ेगा। 2025 मैं भविष्यवाणी करता हूं आपकी लाइफ के लिए। 2025 सामर्थ आपके द्वारा बहेंगे अगर आपने हृदय का परिवर्तन किया। अगर आपने हृदय का परिवर्तन किया, चमत्कार आपके द्वारा बहेंगे, मिरेकल आपके द्वारा बहेंगे, परछाई से लोग आपकी चंगे होंगे, डीमंस आपके चेहरों को देखकर चीखेंगी, निकलेंगी। जिस घर में आप जाएंगे वहां पीस आ जाएगी, दुष्ट आत्मा निकलेंगी। अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पाएगा अगर 2025 के अंदर आप अपने हृदय का परिवर्तन करने पाएंगे। आज बहुत से लोग मांगते, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो स्टार दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, वो दे दे, लेकिन उनके हार्ट बिल्कुल डैटी गंदे हैं, बिल्कुल बेकार हैं। उनका हृदय इतना गंदा है। कोई बस से कट गया, आई डोंट केयर। कैसा हृदय है तेरा? कोई ट्रेन से कट गया, आई डोंट केयर। तो तेरे लिए स्पेशल परमेश्वर आया है क्या? तेरे परिवार के लिए? जब तेरे ऊपर परेशानी आई, जब तुझे परेशानी दिखती है, और यही परेशानी कलीसिया में कितने लोग उठा रहे हैं। किसी के घर पे तूने विजिट किया? किसी के घर पे तू गया विजिट करने, देखने के लिए? बुखार था उसे, फीवर था उसे, तेरी जरूरत थी उसे, कोई डिप्रेशन में था, कोई निराशा में था, क्या उसे तू देखने गया? क्या तू उससे मिलने गया? क्या तू उसे अप्रिशिएट करने गया? तो कैसे मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा? मांग रहे परमेश्वर मुझे ये वाला अभिषेक चाहिए, लेकिन आपका हृदय इतना कठोर है। कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा? कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ के द्वारा? जब परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को देखता था तो रोने लगता था। लाजर जब मर गया, उसकी बहन रोने लगी, प्रभु भी साथ साथ रो रहा था। इतना दयावंत था, इतना क्लीन था परमेश्वर का हृदय। यहाँ डेड बॉडी पे डेड बॉडी आपकी कॉलोनी से निकल रही है, आपकी गली से निकल रही है, आप कह रहे हैं आई डोंट केयर, मैं तो नाचूंगी, बेबी को बेस्ट पसंद है। फिर कह रहे हैं प्रभु ये वाली सामत दे दे, वो करेगा क्या उसका? क्या करेगा उसका? क्या करेगा उसका जब तेरा हृदय का परिवर्तन ही नहीं है? मूसा ने करोड़ों लोगों का नाम जीवन की पुस्तक से कट गया था। मूसा ने कहा मेरा नाम काट दे, अगर तू इनको नाश करेगा, इनका नाम लिख या तो मेरा काट। प्रभु ने कहा सॉरी सॉरी सॉरी। परमेश्वर ने कहा, किसने? सॉरी सॉरी मूसा, सॉरी सॉरी मूसा, सॉरी गलती हो गई मुझसे। परमेश्वर कह रहा है सॉरी मेरे सर्वेंट, मेरे दास, गलती हो गई, क्योंकि तू कैसा है मुझे पता है। और परमेश्वर ने वापस उन इजरायलियों का नाम लिखा। आप जिसका नाम शैतान ने जीवन की पुस्तक से काटा है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप उसका नाम ऐड करेंगे इस साल आप उसका नाम ऐड करेंगे, आप उसके लिए निवेदन करेंगे, उसका नाम जीवन की पुस्तक में आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी फास्टिंग के द्वारा ऐड किया जाएगा। यह परमेश्वर का आत्मा आज मुझे कह रहा है, उसका नाम ऐड किया जाएगा, उसका नाम ऐड किया जाएगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी ब्लेसिंग के द्वारा उसका नाम ऐड किया जाएगा। हालेलुया। आप ऐड करोगे, प्रेज गॉड, आप ऐड करोगे। पॉवर्टी, गरीबी,
संघर्ष, डिप्रेशन, निराशा, व्यभिचार आपकी माइंड को सिक किया हुआ है इस चीज ने। प्रभु 2024 साल पहले आपको सारे पापों से, सारी बीमारियों से आजाद कर चुका है, आजाद कर चुका है। जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, डिसीजन लें, डिसीजन लें। और यहोवा कहता है मैं 4 कदम तेरे आगे आगे चलूंगा। आज 2025 के अंदर अगर आपको प्रवेश करना है, चेंज योर हार्ट, रिन्यू और योर माइंड, अपने माइंड को आपको नया करना है। बच्चे इधर आओ। सिखाने के लिए जो मैं कह रहा हूं ना, वो ध्यान पूर्वक सुनो। दो हजार दो ये है इस समय, ध्यान से एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये 2002 चल रही है। 2002 के अंदर 20 रुपीज इनफ है। 2002 के लिए 20 रुपीज बहुत बड़ी रकम है। लिसन केयरफुल। 2000 आप 2 में हैं, ये 20 रुपीज आपके लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अब आप 2025 के अंदर जब प्रवेश कर चुके हैं ना, तो ये 1000 रुपीज, 1000 रुपये 20 रुपीज में कन्वर्ट हो गए। यू नो, आप नहीं सुन रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं आप लोग? इसी प्रकार से आप में से बहुत सारे लोगों ने पुरानी याददाश्त लेकर प्रभु से वाचाएं बांधी है, प्रभु ये कर, वो कर, वो कर, वो कर। प्रभु कह रहा है बेटा अपने आप को 2025 के हिसाब से अपडेट कर, तब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। तू बाबा आदम के जमाने की शैडो लेके चल रहा है, तू बाबा आदम के जमाने की शैडो लेके चल रहा है, और ये लेटेस्ट जमाना जोशुआ का चल रहा है। नहीं समझ रहे? ये लेटेस्ट जमाना 2025 जोशुआ का चल रहा है। इस जनरेशन के अंदर तुझे आना पड़ेगा। अगर 2025 के अंदर आप मेंटेन करेंगे अपनी ब्लेसिंग को, अपनी थिंग को रेन्यू करेंगे, चौड़ा करेंगे, 2025 आपके लिए ब्लेसिंग का, आशीष का कारण होगा। कोई आपको डाउन नहीं कर पाएगा, कोई आपको नीचा नहीं कर पाएगा। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। लिसन, मेरे एक एक वर्ड वैल्यूबल है, वैल्यू है मेरी। आपको नहीं पता, आई नो। मैं आपकी लाइफ के लिए भविष्यवाणी करता हूं। लिसन केयरफुल। आप मुझसे जुड़े हैं, मैं आपकी लाइफ के लिए भविष्यवाणी करता हूं। अगर आप परमेश्वर यहोवा के साथ एक मन एक हृदय से आप चलेंगे, मेरे साथ एक मन एक हृदय से चलेंगे, अपने माइंड को रिन्यू करके चलेंगे, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपसे मिलने के लिए लोग फास्टिंग करेंगे।
आपसे मिलने के लिए लोग फास्टिंग करेंगे 21 डेज, 40 डे, 40 दिन की, 21 दिन की, 12 दिन की, 7 दिन की, परमेश्वर से फास्टिंग नहीं। आपसे सिर्फ परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं 40 दिन की फास्टिंग करता हूं, मुझे इस इंसान से मिला दे। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, मैं भविष्यवाणी करता हूं, इससे जो कैच कर रहा है स्पिरिट के अंदर, उसके लिए मेरा यहोवा पूरा करेगा। जो रिसीव कर रहा है उसके जीवन में पूरा करेगा। फास्टिंग करेंगे लोग आपसे मिलने के लिए। आपको नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं। मेरी बात को अगर आप सीरियस लेना, यहां नाचेंगे, खड़े होंगे। जो अभिषेक मेरे ऊपर है ना इस समय, मैं वो जो करना चाहता हूं ना, अभी मैंने कर दिया, यहां पूरी कॉलोनी जाग जाएगी। डेंजरस अभिषेक है, आई नो, लेकिन मैं उसे रोक के रख रहा हूं। राइट टाइम के ऊपर उसे रिलीज और उसे अपडेट करूंगा, मैं निकालूंगा जब आपकी आंखें खुलेंगी कि पास्टर जो कह रहा है क्या कह रहा है। आपकी समझ में आने पाएगा, आपकी समझ में आने पाएगा। आपसे मिलने के लिए लोग फास्टिंग रखेंगे अगर आप अपने हृदय का परिवर्तन आज करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। लोग कहेंगे परमेश्वर मैं फास्टिंग करता हूँ, सुनीता सिस्टर से मुझे मिला दे। लोग कहेंगे हम फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर पास्टर अजीत से हमें मिला दे। लोग कहेंगे परमेश्वर हम फास्टिंग करेंगे, हमें अंकित से मिला दे। परमेश्वर हमें फास्टिंग करेंगे, हमें साहिल से मिला दे। परमेश्वर हम फास्टिंग करेंगे, हमें धर्मेंद्र जी से मिला दे, सूरजपाल जी से मिला दे, राजेश से मिला दे, कमल से मिला दे। लोग फास्टिंग करेंगे, लोग फास्टिंग करेंगे। ऐसा अभिषेक आप सबकी लाइफ के ऊपर मैं देख रहा हूं। ऐसा अभिषेक मैं आप सबकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं। हालेलुया। तो प्रिय, परमेश्वर यहोवा कह रहा है अपने हृदय का आज आपको परिवर्तन करना है। हर एक चीज आपको चाहिए, आपके पास है। लिसन केयरफुल। हर एक चीज आपको चाहिए, वो आपके पास है। आदम आत्मा में आ जाए। आदम जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, आदम अकेला महसूस कर रहा था। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, आदम डिप्रेशन को महसूस कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रिफ मेरी पत्नी मेरे अंदर ही है। नहीं समझ रहे आप? क्लैप करें परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उससे नहीं पता था रिफ हड्डी मेरी पत्नी इनसाइड माई बॉडी, मेरी पत्नी मेरे शरीर के अंदर है। आदम के शरीर के अंदर उसकी पत्नी थी। परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में डाल दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी निकाली जो कि उसकी पत्नी थी। आपके अंदर है। आपकी ब्लेसिंग, आपकी जो भी कुछ आपको चाहिए, आपकी स्पिरिट के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है, आपके अंदर है। आप कमांड करें, वो चीज आपके सामने 2025 में प्रेजेंट हो जाएगी, प्रस्तुत हो जाएगी, प्रस्तुत हो जाएगी। कमांड करें। स्वर्गदूत, ध्यान से सुने, बहुत से लोग स्वर्गदूत और परमेश्वर का वेट कर रहे हैं। प्रभु मुझे फ्लैट चाहिए, प्रभु मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, प्रभु। लेकिन परमेश्वर और स्वर्गदूत आपका वेट कर रहे हैं कि आप, ध्यान से सुने, आपका परमेश्वर के स्वर्गदूत और परमेश्वर वेट कर रहा है कि आप अपने मुंह से कमांड करें, स्वर्गदूतों को आज्ञा निकालें कि वो चीज आपके सामने वो प्रेजेंट करें, वो प्रेजेंट करें, वो प्रेजेंट करें उस चीज को आपके सामने,
वो रिप्रेजेंट करे उस चीज को आपके सामने। मेरी बात समझ में आ रही है? उस चीज को वो प्रेजेंट करे। मूसा, प्रभु समुद्र के दो भाग कैसे होंगे? पीछे फिरौन की सेना है, मैं मर जाऊंगा प्रभु, इजराइलियों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? प्रभु ने कहा, आई गिव यू अनॉइंटिंग, आई गिव यू अनॉइंटिंग। लाठी बड़ा समुद्र की और समुद्र के दो भाग होंगे। लाठी बड़ा समुद्र की और समुद्र के दो भाग होंगे। और मूसा ने, वहां कोई स्वर्गदूत नहीं आया, वहां कोई नहीं आया, परमेश्वर नहीं आया, ऑलरेडी उसने लाठी बढ़ाई। चमत्कार, चमत्कार, समुद्र के दो भाग। जो कुछ चाहिए, हाउस चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, हेवनली ब्लेसिंग चाहिए, अच्छी मिनिस्ट्री चाहिए, अच्छी सेवकाई चाहिए, कमांड करे, आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। वो आपके सामने वो प्रेजेंट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आपके सामने वो आ जाएगी। परमेश्वर आपके लिए देख रहा है। प्रभु, प्रभु कर, प्रभु कर। प्रभु कह रहा है, अरे मैं तो तेरा वेट कर रहा हूं, मैं तेरा वेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं तेरा वेट कर रहा हूं। एक प्रभु की दासी की गवाही बताना चाहता हूं। एक प्रभु के विश्वासी था परिवार, समुद्र के बाहर गए, और वो समुद्र के बाहर जब नहाने जा रहे थे तो लहर जो आती है समुद्र के आगे, उन्होंने अपना छोटा बेटा डाल दिया था। और उनका जो बेटा है ना, लहर आई और उनका बेटा समुद्र के पानी के साथ बह के समुद्र में चला गया। उनका छोटा बेटा था 1-2 साल का। वो लहरें आई, समुद्र के पास में कुछ पिकनिक मनाने के लिए गए थे, लहरें आई, उनके बेटे को लहर खींच के चली गई। और वो स्त्री परेशान हो रही है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, प्रभु 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 चमत्कार कर दे, प्रभु ये 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 कर दे, प्रभु मेरा बच्चा मर गया, प्रभु पानी में चला गया, प्रभु मेरा बच्चा मर गया। प्रभु की आत्मा ने कहा, समुद्र को कमांड कर, समुद्र तेरी आज्ञा को सुनेगा। और परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा, और उसने कहा, इस समुद्र में तुझे आज्ञा देती हूँ, मेरे बेटे को बाहर लेके आ। और समुद्र की लहरें उसके बेटे को बाहर लेके आई। मैं सुन नहीं रहे आप? जो कुछ चाहिए आपके पास है। परमेश्वर आपको देख रहा है, स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। कमांड करें विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर परमिशन। अगर आपकी बगैर परमिशन के स्वर्गदूत कोई काम नहीं करते। कोई दुष्ट आत्मा आपको हानि पहुंचाने के लिए अगर आई है और आप देख रहे हैं, उस समय स्वर्गदूत वेट करेंगे और देखेंगे कब ये परिवार का इंसान मुझे कमांड करे कि मैं इस दुष्ट आत्मा को पकड़ूं। स्वर्गदूत जब तक नहीं उस दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, जब तक आप कमांड नहीं करेंगे। इसीलिए संघर्ष से रहे, रिन्यू योर माइंड 2025 योर्स, आपका है। रिन्यू योर माइंड। कमांड करना है। जो चीज चाहिए 2025 में यीशु के नाम से कमांड करते हैं। विचक्राफ्ट है, कमांड करें स्वर्गदूतों को, और वो स्वर्गदूत आपकी आज्ञा को मानेंगे, आपकी आज्ञा को मानेंगे, और वो जो भी प्रभु ने असाइनमेंट दिया है उसे सुनकर वो दुष्ट आत्मा को भगा देंगे। लेकिन वो आपका वेट करेंगे। प्रभु के दास को एक मैं जानता हूं, एक बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा उनके घर के अंदर इंटर हुई, और जब इंटर हो गई तो उन्होंने देखा कि उनके 2 स्वर्गदूत भी घर के अंदर टहल रहे हैं,
और वो शैतान को भी देख रहे हैं कि घर के अंदर वो भी टहल रहा है और उसके उस दास के स्वर्गदूत भी टहल रहे हैं। प्रभु के दास ने कहा ये क्या है, स्वर्गदूत टहल रहे हैं, उसको कुछ कह नहीं रहे हैं, शैतान को शैतान भी टहल रहा है और स्वर्गदूत खड़े हैं। उसने कहा प्रभु क्या बात है, प्रभु क्या बात है, प्रभु ये क्यों नहीं भगा रहे स्वर्गदूत। प्रभु ने कहा कमांड कर, इन स्वर्गदूतों को आज्ञा दे, आज्ञा दे और ये तेरी सुनेंगे। और उस अपने स्वर्गदूतों को उसने आज्ञा दी, अपने स्वर्गदूतों को उसने आज्ञा दी और वो जो डीमंस थी उसको स्वर्गदूत ने भगा दिया। हालेलुया। रिन्यू योर माइंड। जो भी कुछ चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए इनसाइड योर बॉडी, आपके अंदर है। फाइनेंस चाहिए आपके अंदर है, पत्नी चाहिए आपके अंदर है, जो भी चाहिए आपके अंदर है। इंटेलिजेंट बने, मूर्ख ना बने। प्रभु आपकी ओर देख रहा है और आप मुझको भी तो लिफ्ट करा दो। प्रभु कह रहा है लिफ्ट तो तू ही कराएगा, मुंह को तो खोल। आज 24 को आप देख रहे हैं, अजीत कोई आपको खड़ा नहीं कर सकता। शम आप हो। नहीं समझ रहे? शम आप हो। मैं कमांड करता हूं, जो चीज मुझे चाहिए रोज उसे आज्ञा देता हूं, 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 रोज उसे आज्ञा देता हूं। स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं, रोज उसे आज्ञा दे रहा हूं मैं। वन बाई वन धीरे धीरे करके मेरे पास वो चीजें आ रही हैं। हालेलुया। अपने माइंड को रिन्यू करें। 2025 हार्ट अगर आपका बेकार है, पत्थर का हृदय है, जिस भी चर्च चले जाएं, पंजाब चले जाएं, कोई फायदा नहीं है। पत्थर का हृदय तो है, 10-20 हजार रुपए फूक के आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने हृदय चेंज कर लिया, उस दिन से बल्ले बल्ले, प्रेज गॉड। जिस दिन से आपने अपने हृदय को चेंज कर लिया, उस दिन से आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हालेलुया। मैं चाहता हूं यजकेल 11:19 जल्दी से हम पढ़ेंगे। यजकेल 11:19 जल्दी से, मैं 2 वचन पढ़ के मैं खत्म कर रहा हूं जल्दी से। यजकेल 11:19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, परमेश्वर कहता है मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या करूंगा? नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। जी। और उनके देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों के अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय प्रदान करूंगा। हालेलुया। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, 2025 के 2050 में भी आप अगर पहुंच जाएं, ब्लेसिंग आपके लिए नहीं है अगर आपने अपने हृदय को नया नहीं किया, अपनी आत्मा का परिवर्तन नहीं किया। बात समझ में आ गई? परमेश्वर आपके जीवन में 2025 में अद्भुत चिन्ह चमत्कार करे, अद्भुत रीति से प्रभु आपको इस्तेमाल करे। मेरी डिजायर है जो मेरे पास है 2025 में सारी की सारी आशीष, अनॉइंटिंग। मेरा स्पिरिचुअल लेवल आपको नहीं पता कहाँ क्या है।
जब आपको पता लगेगा आपको जब पता लगेगा ना उसकी वैल्यू को, अभी आपको पता नहीं है मेरा स्पिरिचुअल लेवल क्या है। यही सेम लेवल जो मेरे ऊपर है, अनॉइंटिंग का अभिषेक, परमेश्वर यहोवा ने मुझे दिखाया। जितने मुझसे जुड़े हैं उन सब के ऊपर ये अभिषेक 2025 के अंदर, उन सब के ऊपर ये अभिषेक रहेगा, उन सब के ऊपर ये अनॉइंटिंग रहेगी, उन सब के ऊपर करोड़ों मिलियन स्वर्गदूत, करोड़ों मिलियन स्वर्गदूतों को मैं देख रहा हूं, करोड़ों स्वर्गदूतों को, जीसस एंजल्स मिनिस्ट्री के करोड़ों स्वर्गदूत आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको हर एक वीकनेस से, कमजोरी से, बीमारियों से बचाएंगे। अगर आपने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया ना, एक इतना सा भी छोटा सा भी पत्थर शैतान आपके ऊपर नहीं डाल पाएगा, नहीं मार पाएगा। इतना सा पत्थर, इतना सा पत्थर अगर आपने अपने हृदय को रिन्यू कर लिया। 2025 उसी के लिए है जो अपने हृदय को यहोवा के जैसा कर रहा है। प्रभु ने कहा स्वर्ग से जब बारिश होती है, स्वर्ग से जब बारिश होती है तो वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर बरसती है। धर्मी, स्वर्ग से जब बारिश होती है ना, वो अधर्मी और धर्मी दोनों के ऊपर बरसती है। जब परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता ना, ऐसा हृदय आपको अपना बनाना है। नो पक्षपात। अगर आपका पति कोई पक्षपात कर रहा है, समझाएं उसको। अगर आपका पत्नी कोई पक्षपात कर रही है, समझाएं। बेटा पक्षपात कर रहा है, समझाएं। बेबी है, चुगली, निंदा, जलन, छोटी मोटी चीजें ये बेबी करते हैं, बच्चे। अगर आपका स्पिरिचुअल लेवल इतना हाई है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हाथी चलता है, छोटे मोटे जानवर उसके पीछे लगते हैं, हाथी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाथी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता कि मैं पीछे जाके जवाब दूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चींटी से हमारी जान निकल जाए, वो चींटियां लाखों की तादाद के अंदर हाथी के ऊपर चिपटी रहती हैं और उसकी स्किन को काटती हैं, लेकिन हाथी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, अगर अभिषेक आपके ऊपर है तो आपको इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप हाथी की तरह चलते रहेंगे, चींटी काटें, आपकी स्किन इतनी मोटी। यहोवा ये इस अभी सुनकर इस वचन को कर रहा है। अभी अगर आप में से डॉग हैं, अगर आप में से कोई डॉग है, लिसन केयरफुल। अगर आप में से कोई डॉग है तो एक डॉग दूसरे डॉग को सुनकर करता है भौ 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 भौ। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुनकर क्या करता है? भौ भौ भौ। करता है कि नहीं करता है? लेकिन अगर आप कुत्ते हैं, डॉग हैं, तो सामने वाला आपकी चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर आप उसी की नस्ल के हैं तो जवाब देंगे। लेकिन अगर टाइगर हैं, यहूदा के वंश हैं, बब्बर शेर यीशु मसीह के वंश हैं, आप कोई जवाब नहीं देंगे। आप शेर की तरह चलेंगे, आप शेर की तरह चलेंगे। आपको पता है बेबी है,
बेबी है, क्या कहूँ मैं इससे। मैंने यार हल्की सी दहाड़ मारी, वैसे ही भाग जाएगा, मर जाएगा, ये अटैक आ जाएगा। यू आर बेबी। 2025 में किसी को जवाब नहीं देना है आपने। यहोवा जवाब देगा आपकी ओर से। मैं जब ये कह रहा हूं ना, मैं जब ये कह रहा हूं, मैं ये बात को जब मैं कह रहा हूं, आत्मा मुझे दिखा रहा है। कुछ लोगों का चेहरा, मैं अभी यहां बैठे हैं, आशा सिस्टर है, स्वर्गदूत के समान देख रहा हूं मैं। इसके चेहरे से ये मुझे फिर भी दिख रहा है, लेकिन इसका चेहरा मुझे अभी देख रहा हूं मैं, आत्मा में दिख नहीं रहा। इतनी लाइट है इसके चेहरे के ऊपर। बात नहीं समझ रहे आप मेरी। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं खुली हुई आंखों से, मैं देख रहा हूं इसका चेहरे से पूरा दिख नहीं रहा। ये बल्ब तो मुझे दिख रहा है, चेहरे से एकदम आग ही आग पूरे चेहरे पे लगी पड़ी है। मेरा परमेश्वर 2025 में आपकी ओर से बोलेगा, अगर आप डॉग नहीं है तो, डॉग नहीं है तो, डॉग नहीं है डॉग, तो परमेश्वर आपकी तरफ से बोलेगा, आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। ये आशीष 2000 रात जो हो रही है ना हमारी, आप कमांड करेंगे, वो चीजों को रोज कमांड करेंगे। स्वर्ग दूतों, सुनो 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 सुनो, स्वर्ग दूतों को कमांड करेंगे, इस पृथ्वी को कमांड करेंगे, सूरज को कमांड करेंगे, एयर को कमांड करेंगे, वाटर को कमांड करेंगे। हर एक चीज को आप कमांड करेंगे ना, वो आपकी सुनेगी और उसी के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार बहेंगे। वाटर आपकी सुनेगा, हवा आपकी सुनेगी, समुद्र आपकी सुनेगा, पानी आपकी सुनेगा। 2025 में अगर आपका हृदय परिवर्तन हुआ, अगर आप डॉग नहीं हुए तो 2025 तभी आपके लिए आशीष का कारण होगा, जब आप अपने हृदय का परिवर्तन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।